हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। दोस्तों, सूचना सहायक के लिए बेसिक सी प्रोग्रामिंग से आज हमने जो वीडियो बनाया है वो कंडीशनल ऑपरेटर्स को लेके बनाया है। दोस्तों, कंडीशनल ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है और इसका एक दूसरा नाम और भी है, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सिंपल है लेकिन इसको अच्छी प्रैक्टिस ना होने की वजह से लोग इसको छोड़ देते हैं और रन नहीं कर पाते हैं या प्रोग्राम का से एग्जैक्ट आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो हम इसी ऑपरेटर को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आप तक लेटेस्ट वीडियो और नए अपडेट्स पहुंचा सकें। तो दोस्तों, मैं बढ़ता हूं अपने वीडियो की तरफ। बेसिकली इस ऑपरेटर में कुछ भी नहीं है दोस्तों। कंडीशन होती है कि अगर ये सही है तो ये ट्रू होगा और ये सही है तो गलत है तो ये वाला ट्रू होगा। कहने का मतलब यहां पर कोई कंडीशन होगी, अगर ये ट्रू होती है तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना होता है। और आपको मैं इसकी एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि यह है कि हम जैसे 3 नंबर का मैक्सिमम नंबर फाइंड करना हो तो इसमें जनरली इफ एल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं रहती है। मैं 2 नंबर का मैक्सिमम फाइंड करके बताऊंगा इससे कि टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है और क्यों अपन काम में लेते हैं। तो दोस्तों, जनरली अपन देखते हैं कि 2 नंबर गिवन होते हैं और उसका मैक्सिमम नंबर फाइंड करना होता है हमको, तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं करना है। जैसे कि अपने पास 2 नंबर है, ए बराबर 5 है और बी बराबर 7 है। तो अगर अपने को इसमें से मैक्सिमम फाइंड करना है तो आप क्या करोगे कि टर्नरी ऑपरेटर में एक कोई वेरिएबल ले लो, 3 वेरिएबल ले लेते हैं। एक तो मैक्स ले लेते हैं, एक ए ले लेते हैं, ए में 5 डाल लेते हैं, एक बी लेते हैं, बी में 7 डाल लेते हैं। चलो ठीक है, अब मैं देखता हूं कि अगर मैं मैक्स बराबर, ये बराबर नहीं होता है, सी में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, बराबर को इक्वल ऐसे ही लिखा जाता है, जबकि इसको बोलते हैं इक्वल टू और बराबर को बोलते हैं सी में असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइन करना है मेरे को, अगर मैं कंडीशन ये लगा देता हूं ए इज ग्रेटर देन बी और इसका ये क्वेश्चन मार्क होता है, ये इसके लिए लगाया जाता है, ये टर्नरी ऑपरेटर का पार्ट है। तो इसको मैं लिख देता हूं, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि भाई ए इज ग्रेटर देन बी होता है तो यहां पर लगा देना है ए और नहीं तो सेमीकोलन बी, और ये इसका एग्जैक्ट सिनेरियो होता है। तो देखो दोस्तों, अपन इसी को चेक करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए ग्रेटर देन से बी है क्या? तो एक में क्या पड़ा हुआ है 5 और बी में क्या पड़ा हुआ है 7, तो ये तो फॉल्स है। फॉल्स है तो ये बी एग्जीक्यूट करेगा और बी एग्जीक्यूट करते ही बी की वैल्यू मैक्सिमम में असाइन कर देगा। तो मैक्सिमम में क्या आ जाएगा, बी और बी में क्या है 7। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मैक्स बराबर ए इज लेस देन बी है, तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये यहां जो होगा ना वो अपने को यहां बी लिखना पड़ेगा और यहां पर ए लिखना पड़ेगा। अब ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू होते ही ये पहले वाली एग्जीक्यूट होती है। अगर मैंने आप बता रखा ट्रू होती है तो पहली वाली एग्जीक्यूट होती है, अगर ये फॉल्स होती है तो सेकंड एग्जीक्यूट होती है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ए इज लेस देन बी मतलब बी ए से, मतलब ए है ना वो बी से छोटा है, लेस देन बता रखा है इसमें। तो यहां पर देखने वाली चीज ये है कि यहां पर बी एग्जीक्यूट होगा और बी मैक्सिमम में चला जाएगा, तो यहां पर बी ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बी बड़ा है तो मैक्सिमम में बी आ जाएगा। यहां पर एक चीज और है कि दोस्तों, कंडीशनल ऑपरेटर में नेस्टेड लूप भी लगाया जा सकता है, कि जैसे कि 3 नंबर का फाइंड करना हो तो 3 नंबर में अपन टर्नरी ऑपरेटर के अंदर टर्नरी ऑपरेटर और लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इतना देखा टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। जनरली इसका फंक्शन ऐसे ही आता है कि डायरेक्ट आउटपुट पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीजें बतानी है। और इसका जो सिंटेक्स होता है वो इस प्रकार से होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये कंडीशन, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, कंडीशन और यहां पर क्वेश्चन मार्क
फिर अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होती है तो ये वाली एग्जीक्यूट होती है, अगर ये फॉल्स होती है तो इसके जो इधर वाली होती है कंडीशन, नहीं, इधर जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर फॉल्स होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा और ट्रू होगा तो पहले वाली एग्जीक्यूट होती है। ये टर्नरी ऑपरेटर के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। तो दोस्तों आज हमने इस टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। टर्नरी ऑपरेटर आपको कैसा लगा? कुछ क्वेश्चंस हो तो हमें जरूर पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अलविदा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।